नहीं नहीं नहीं। नंदिता, नंदू, 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 नंदिता, नंदिता। 18 साल की तनुश्री जिस खौफनाक अनहोनी को टालना चाहती थी, वो सच्चाई में बदलती दिखाई दे रही थी। नंदू। नंदिता, उसकी 15 साल की छोटी बहन, कमरे में से गायब थी। हेलो। रमणीक मामा, मैं तनु। हाँ तनु, कैसी हो? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, अब यहाँ आ जाइए अभी। क्या बात है बेटे? मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? अब जल्दी आ जाइए प्लीज, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ बेटे, बस आया। तनुश्री के मुताबिक उसकी छोटी बहन नंदिता यकीनन किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। ये सुनकर तनुश्री के मामा सन्न रह गए। हमें पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बेटा तुम चाहती हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो नंदिता के साथ भी हो, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ मामा, चलो। तनुश्री का बोलना बहुत जरूरी था। वो ही बता सकती थी कि बीच रात को उसकी 15 साल की बहन नंदिता कहां गायब हो गई थी। तनुश्री ने पुलिस को वो सारी घटना विस्तार से बताई, जिसकी शुरुआत हुई थी तकरीबन 1 साल पहले, जब तनुश्री के पिता का कारोबार एक लंबे समय से मंदी में चल रहा था। क्या है? मैंने पानी मांगा है क्या? ले जा अपनी मनुष्य शक्ल यहां से। पापा, आप मुझे हमेशा मनहूस क्यों कहते हैं? तू ही नहीं, तेरी बहन भी मनुष्य है। जब से मेरी जिंदगी में आयो, धंधे का सत्यानाश हो गया। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या करिए? चल जाए यहाँ से। तनु, नंदू, अंदर जाओ। एक बात कहूं, एक बार चलकर हसमुख बाबा से मिलते हैं। उन्होंने मालती की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी है। एक बार चलते हैं। अरे कितनी बार कहा है, मैं किसी बाबा बाबा को नहीं मानता। लेकिन अपनी बच्चियों को मनहूस जरूर मानते हैं। मैं कहती हूँ एक बार जाने में हर्ज ही क्या है, शायद कोई हल निकल आए। अरे तुमको जाना है, तुम जाओ। अंजना अंधश्रद्धा का शिकार हो चुकी थी। उसे ये भ्रम था कि घर की आर्थिक स्थिति अब किसी चमत्कार से ही सुधर सकती है। अंजना अपने परिवार की बिगड़ी किस्मत संवारने उस तथाकथित तांत्रिक हसमुख बाबा के पास जुहू गली पहुंची। ओम नमो नमः। बाबा जी, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ। वो आप ही कुछ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। मैं भटक रही थी, तेरे दर्द ने मुझे मजबूर कर दिया बेटी। मैं इस बाबा के जरिए तेरी जिंदगी बना दूंगी। कुछ और कहने की जरूरत नहीं। तेरा पति और 2 बेटियां हैं। लक्ष्मी रोटी हुई है तेरे घर से, लेकिन लक्ष्मी तब तक रूठी रहेगी जब तक तेरा नास्तिक पति मेरे सामने आकर माथा नहीं टेकता।
जा घर जा और उसे मना कर ले आ। जा, चली जा। जी बाबा जी। एक दुखियारी लाचार को हसमुख बाबा ने तुरंत शीशे में उतार लिया। अपने सूत्रों से बाबा ने अंजना और उसके परिवार की हालत की सारी जानकारी पहले से हासिल कर ली थी। हाथ की सफाई से कई तरह के जादू दिखाकर वो बाबा लोगों के सामने खुद को एक चमत्कारी पुरुष की तरह पेश किया करता था। भोली भाली अंजना को उसकी चमत्कारी शक्तियों में पूरी तरह यकीन होता गया। बाबा जी ने एक भभूति दी है, कहा है इससे सब अच्छा हो जाएगा। इसको अपने हाथ से घर के चारों कोनों पर छिड़क दीजिए। जाओ ना यार, तुम खुद ही कर लो। हेलो उस्मान भाई, देखिए मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता। मैं ईमानदारी से भी ये धंधा कर सकता हूँ। आप बस एक मौका दीजिए मुझे। हेलो। किशोर ने तांत्रिक बाबा के यहाँ जाने से मना कर दिया। अंजना को लगा कि अब परिवार की भलाई के लिए उसे ही कुछ करना होगा। लक्ष्मी सिर्फ उसके पास होती है जिसका घर शुद्ध ना हो। कहीं कुछ एक काला दाग होना चाहिए। झांक कर देखो दुनिया में, धन सिर्फ उसके पास होता है जो गलत काम करता है। सही कह रहे बाबा जी। मेरे पति सीधे साधे तरीके से नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम मदद कर सकती हो उसकी। अपने पति की खातिर तुम्हें अशुद्ध होना पड़ेगा। अशुद्ध मतलब? कल रात नींद में मेरे अंदर आत्मा आई थी, बोली अंजना तुम्हें अशुद्ध होना पड़ेगा, तुम्हें अशुद्ध होना पड़ेगा अंजना। त्याग बहुत बड़ा है, लेकिन फल उतना ही बड़ा होगा। कैसा त्याग बाबा जी? तुम्हें किसी पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये गलत है। मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती। बाबा जी, आप कोई दूसरा उपाय बताइए। तुम्हारी जिंदगी में आए हुए दुखों से मुक्ति के लिए एक और उपाय है। हमें स्वयं तुम्हारे घर चलकर हवन करना होगा। बड़े ही अनमने ढंग से किशोर चौहान हवन में शामिल हुए। किशोर को नौकरी के लिए फोन आया। किशोर और उसके परिवार वालों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि किशोर को यूं अचानक नौकरी मिलना बाबा के षड्यंत्र का ही हिस्सा था। उस ढोंगी तांत्रिक बाबा ने पूरे परिवार के अंधविश्वास और कमजोरियों का बखूबी फायदा उठाया, लेकिन अब उस ढोंगी बाबा का खेल और घिनौना होने वाला था। कई दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। पापा मुझसे और नंदू के साथ बिहेव भी अच्छा करते थे। माँ को लगा ये सब पापा जी की वजह से हो रहा है, लेकिन अचानक एक दिन पापा की जॉब चली गई। पापा जी, आपकी कृपा से उनकी नौकरी लगी थी और वो भी चली गई। वो तो होना ही था। सारा खेल उस आत्मा का है जिसने तुम्हें असली उपाय बताया था, पर तुमने उसे ठुकराकर उसे नाराज कर दिया। नहीं नहीं बाबा जी, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मैं किसी पराये पुरुष के साथ नहीं, मेरे पति इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। अंजना, तुम्हारे पति को तो इस बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा त्याग है। नहीं तो सब बेकार हो जाएगा।
तुम्हारी कुंडली के हिसाब से आज का दिन महात्याग का दिन है और मैं मदद करूंगा तुम्हारी। अगर तुम्हें किसी पराये पुरुष से संकोच है तो मैं बनूंगा वो तुम्हारा पराया पुरुष। तुम्हें मुझसे तो कोई ऐतराज नहीं हो सकता ना? ये तो देवी का आदेश है। अंजना एक पतिव्रता पत्नी और 2 जवान बेटियों की मां कभी ऐसा नहीं करती, लेकिन परिवार की खुशी उसके लिए उस वक्त सबसे बड़ी चीज थी। अंजना, देखो, ना तो ये गलत है और ना ही गंदा। जो तुम कर रही हो वो एक त्याग है और जो मैं कर रहा हूं वो गुरु धर्म। अरे वासना तो इस कमरे में आ ही नहीं सकती। जाओ, जाके दरवाजा बंद कर दो। जाओ। मम्मी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम रो रही हो? क्या हुआ मम्मी? तुम्हें भी लगता है कि मैं और नंदिता मनहूस है? अंजना का आत्मविश्वास और स्वाभिमान मानो खत्म सा हो रहा था। किशोर को ना कोई नौकरी मिल रही थी और ना ही कोई बिजनेस का ऑफर। ढोंगी बाबा ने फिर एक बार एक झूठा चमत्कार कर दिखाया। चमत्कार हो गया अंजना, चमत्कार। लो, मिठाई खाओ। मिठाई? मगर किस लिए? अरे एक बिजनेसमैन मिला था मुझे भाई, न जान न पहचान, बैठे बैठे पार्टनरशिप ऑफर कर दी मुझे और सारा कर्ज मिटाने के लिए लोन भी दिया है। लो मिठाई खाओ। हाँ। लो नंदू बेटा, तुम भी खाओ। अरे अब हमारे बुरे दिन दूर हुए, अब सब ठीक हो जाएगा। अंजना को लगा कि वो सब तांत्रिक बाबा के ही चमत्कार का नतीजा था, लेकिन फिर तांत्रिक बाबा ने एक ऐसी मांग रखी जो घिनौनेपन और जलालत की सारी हदें पार करने वाली थी। तुम्हारे घर से एक और अशुद्धि की जरूरत है। अब मैं और क्या कर सकती हूँ? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पास कितना बड़ा खजाना है? खजाना? तुम्हारी बड़ी बेटी। बाबा जी, आज तो आपने ये बात कह दी, लेकिन दोबारा से मत कहिएगा। वो तांत्रिक भेड़ की खाल में भेड़िया था। लोगों का विश्वास जीतकर अपनी हवस शांत करना तो जैसे उस तांत्रिक का व्यवसाय था। नहीं, नहीं। तुमने मेरी बात नहीं मानी। उस तांत्रिक ने अपने ढोंग ढकोसलों से अंजना को वो करने के लिए राजी किया जो कोई माँ सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं तो सारा परिवार बिखर जाएगा। नहीं। फिर बताओ क्या हुआ? ये पापा जी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। अगर ये बाबा जी ना होते तो हम सड़क पर होते, समझी तू? तनुश्री अपनी उसी माँ के साथ थी जिसने उसे सही संस्कार दिए और आत्मसम्मान से जीना सिखाया, और आज वही माँ उसे चुपचाप हर बात मानने के लिए राजी कर रही थी। बेचारी तनुश्री के पास कोई चारा नहीं था। एक माँ ने अपनी 18 साल की जवान लड़की को एक वहशी दरिंदे के हवाले कर दिया। उसी वहशी के हवाले
जिसकी 4 महीने तक खुद वो मां भी शिकार हो चुकी थी। महज अंधविश्वास के कारण ये सब हुआ। अगले 6-7 महीनों तक तनुश्री का होता रहा। बीच बीच में ये हसमुख बाबा बड़ी चालाकी से अपने आदमियों द्वारा किशोर चौहान को कोई छोटी मोटी नौकरी का ऑफर या बिजनेस का कोई ऑफर दिलवाता रहता, लेकिन अब उसे तनुश्री की आंखों में बगावत नजर आने लगी। उसे डर था कि तनुश्री अपने पिता के सामने अपना मुंह खोल सकती है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ आप उसका यकीन नहीं करेंगे। मैं खुद यकीन नहीं करना चाहती, पर ऐसा ही हुआ। तांत्रिक ने किशोर को एक खास बैठक के लिए बुलाया। तो किशोर भाई, कैसा चल रहा है बिजनेस? बहुत बढ़िया बाबा जी, बस आपकी मदद और मेरी मेहनत रंग लाई है। दोनों गलत मेरे भाई। ना मैंने कोई मदद की है और ना तुमने मेहनत। फिर भी लक्ष्मी आई ना तेरे घर, पता है क्यों? नहीं बाबा जी। पीछे मुड़ के देख। अंजना और तनुश्री ने बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए साधना की है, बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। अब तेरी बारी है, तुम्हें अशुद्ध होना पड़ेगा। अशुद्ध? बेटा, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? 100% बाबा जी। अब जो हूँ आप ही की वजह से हूँ। तो अब सुन, तुम्हें एक अग्नि परीक्षा देनी होगी, जहर का घूंट पीना होगा। ये एक बलिदान तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख हर लेगा। तुम्हें विश्वास है तो मेरी बात ध्यान से सुन। ढोंगी बाबा ने ऐसी घिनौनी मांग रखी जिसे सुनकर पहले तो किशोर ने इनकार किया, लेकिन फिर ढोंगी बाबा ने माता का ऐसा नाटक रचा जिसके श्राप के डर से किशोर मान गया। किशोर रजामंद हुआ एक ऐसी घिनौनी हरकत के लिए जो किसी भी स्वाभिमानी मर्द के लिए डूब मरने जैसा होता। किशोर चौहान को अपने इस घिनौने षड्यंत्र का हिस्सा बनाने के लिए हसमुख बाबा ने उसे अपनी ही एक बेटी तनुश्री के साथ सोने के लिए कहा। अब देखिए कितना दुर्बल हो सकता है एक इंसान का मन। अंधश्रद्धा में वाकई अंधे होकर और अपने होश खोकर एक बाप ने किया अपनी ही बेटी का। कई बार मैंने करने की सोची, पर फिर मुझे अपनी छोटी बहन नंदू की फिक्र थी। कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि अब उसकी बारी है। फिर मैंने कह दिया मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं ठीक से नंदू को कुछ समझा नहीं पाई, पर मैंने उसे अपनी नस्ल से एक भी मिनट उछल नहीं होने दिया। लेकिन कल रात को मम्मी पापा ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया। अमित, रेड के लिए टीम को रेडी करो। हमें किसी भी हालत में उस बच्चे को बचाना ही है। यस सर। चलिए। ये कर। रमणीक भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नंदिता कहाँ है? कहाँ है नंदिता? क्या हो रहा है? नंदिता कहाँ है? ये लोग क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ। नंदू, 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 उठ जा। इससे पहले कि तांत्रिक नंदिता को अपनी हवस का शिकार बना पाता, उसे बचा लिया गया। पुलिस ने तांत्रिक और उसके सहयोगी को के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ दोनों लड़कियों के माता-पिता को भी। इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है।
इस हादसे ने दोनों बहनों को अंदर तक झकझोर दिया। उनका विश्वास और हिम्मत उन्हें समय के साथ जरूर वापस मिल जाएंगे, क्योंकि वो दोनों अकेली जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में हो रहे ये केसेस साबित करते हैं कि अंधश्रद्धा का शिकार कोई भी हो सकता है। यदि आपके पास किसी ढोंगी बाबा के बारे में ठोस जानकारी है तो फोन उठाकर पुलिस को इत्तला करने में देर ना करें। किसी मासूम की जिंदगी दांव पर है।